हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो हम कल जो होने वाला पेपर है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक ना। बीएससी फर्स्ट ईयर का ये केमिस्ट्री का पेपर रहेगा, मेजर 2 वाला का, ठीक ना, यानी सेकंड पेपर। अब दोस्तों पहले इसका समझने का प्रयास कीजिएगा। ये केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक ना, और जिसका मेजर का रहेगा मेजर 2, ठीक ना, मेजर 2, जिसका मेजर 2 रहेगा दोस्तों उसका क्या है, कल 3 तारीख को, और जिसका माइनर में रहेगा दोस्तों उसका 7 तारीख को, ठीक ना। पेपर आपका एक ही रहेगा, लेकिन जिसका मेजर 2 रहेगा उसका 3 तारीख को रहेगा, और जिसका क्या है दोस्तों माइनर में रहेगा उसका 7 तारीख को रहेगा, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें कि आज तक के जो आपने एग्ज़ाम देखे, यानी 2024 में 25 में जो एग्ज़ाम आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर, वो क्या है पिछले वाले, ठीक ना, पिछले वाले एग्जामों में से से कम 4 या 5 क्वेश्चन क्या है 2025 में देखने को मिला। इसलिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है 2013 का है, ठीक ना, जो कि मैंने क्या है एग्ज़ाम दिया था, ठीक ना। ये मेरा क्वेश्चन पेपर है 2013 में। तो यहाँ पर दोस्तों जो बीएससी फर्स्ट ईयर है, ठीक ना, तो बीएससी फर्स्ट ईयर का क्या है दोस्तों मेजर 2 है और माइनर, यानी दोस्तों ये मेजर 2 वालों के लिए और माइनर के वालों के लिए भी है, ठीक ना। तो ये केमिस्ट्री है, एनालिटिक केमिस्ट्री, ठीक ना। तो ये जो को आपको है दोस्तों, तो ये आपको करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों केमिस्ट्री के बारे में ही। तो यहाँ पर दोस्तों आपको केमिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा दोस्तों, एक्स का मान ज्ञात करने के लिए सार्थक अंक एक्सएल, ठीक ना, क्या है, और सूखना और विभाजन क्रोमेटोग्राफी में क्या अंतर है, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना, ये 2023 का है, और इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को साथ में बताते चाहूँगा कि ये करना, वैसे तो सभी के सभी हैं लेकिन आपको ये करना जरूर है, ठीक ना। इस क्वेश्चन पेपर से आपको ये सीखने को मिलेगा दोस्तों कि मान के चलिए कि आपको पता नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, ठीक ना। अब आपने फर्स्ट ईयर का दे रहे हो, आपको पता नहीं है कैसा लिखना है, क्या तरीका, तो वो तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान के चलिए दोस्तों ये जो हैं आपको कितने दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इनमें से आपको क्या 2 करने होते, एक कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का। अब दोस्तों केमिस्ट्री में दोस्तों आप मैथ भी आ गई, ठीक ना। अब मैथ आ गई दोस्तों, तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी कि जो लॉग वाले हैं दोस्तों, लॉग वाला एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी लॉग वाले टॉपिक से आपको क्या है एक क्वेश्चन कर लेना है, ठीक ना। दूसरा सार्थक अंक, सार्थक अंक क्या है दोस्तों, तो सार्थक अंक की परिभाषा और कुछ इसके उदाहरण आपको याद कर लेने, ठीक ना, यानी एक सार्थक अंक से पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा आपको कंप्यूटर से, क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस में एक कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक ना, यानी एक्सेल के बारे में पूछ सकते हैं, एमएस वर्ड के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, ठीक ना, प्रिंटर के बारे में, ठीक ना। तो किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूखना और विभाजन क्रोमेटोग्राफी में क्या अंतर है, ठीक ना। तो यहाँ में रैम और रोम में भी अंतर हो सकता है, ठीक ना, सीपी और वीपी में भी कुछ में भी अंतर हो सकता है, ठीक ना, यानी कि कोई सा भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन 2 यहाँ से पूछेगा। अब दोस्तों अब आप देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। मान के चलिए इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप इन्हें छोड़ जाओ, नहीं। यदि नहीं भी आ रहा दोस्तों तो आपको ये लिखना है, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम आप 10वीं या 11वीं के तो आप बच्चे हो नहीं, ठीक ना, कि आप लिखना पाओ या ये समझते हो कि 10वीं में प्रॉपरली क्या होती है, कॉपी चेक होती है। लेकिन दोस्तों आप क्या हो कॉलेज में दोस्तों प्रॉपरली कॉपी चेक नहीं होती, मात्र से मात्र आपको लिखाई के नंबर मिलते। जैसे ये 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर आपको मिल जाएगा, कुछ भी लिख कर आ जाओ लेकिन इसी से संबंधित हो, ठीक ना। तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। और दूसरी दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पहली बार यदि आप देते हो, ठीक ना, पहली बार एग्जाम में क्या देते हो, पहली बार ही होगा, ठीक ना। अब दोस्तों पहली बार यदि एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, तो आप लोगों को पता नहीं कि कैसे आएगा पेपर, कहाँ से आएगा, कैसे करना होता है। तो अधिकतम बच्चों के दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर होता है वो छूट जाता है, यानी समय छूट जाता है, ठीक ना। समय कम होने के कारण से दोस्तों क्या होता है, आपका क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो दोस्तों एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले आप 14 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया करें, ठीक ना, यानी पहले आपको बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर उससे छोटे करने हैं, और फिर आपको सबसे छोटे करने हैं। मान के चलिए ये 2 क्वेश्चन ही तो छूटेंगे। यदि आपने इससे स्टार्ट किया तो यदि ये 2 क्वेश्चन छूट गए दोस्तों तो आपका 28 नंबर का नुकसान हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए दोस्तों हमेशा जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको लास्ट से सॉल्व करना है शुरू की हो, ठीक ना। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक ना। चलिए दोस्तों, तो ये अति लघु वाले, लघु 3 वाले, इसमें आपको क्या है 4 कोई क्वेश्चन करने पड़ते हैं,
हैं, ठीक ना। 7 क्वेश्चनों में से 4 करने पड़ते हैं। योग के अंतर गुणांक, पहला क्वेश्चन है कि योग के अंतर गुणांक और 2 कार्यों के अंतर को निर्धारित करने के लिए सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। अगला क्वेश्चन है विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र के महत्व को उदाहरण से समझाइए। अगला क्वेश्चन है कि एलयू में कौन सा ऑपरेशन हो संभव है सिद्ध करना है दोस्तों। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको आएगा 2025 में। ये इसमें संबंध वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, आपको कर लेनी है, ठीक ना। टीएलसी क्या है संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक ना। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेडिंग वाइब्रेशन को समझाइए, ठीक ना। ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एफ टेस्ट और टी टेस्ट से आप क्या समझते हैं। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया, ठीक ना। जिसने कंप्यूटर का होगा, ठीक ना, माइनर इलेक्टिव में, वो तो लिख लेगा इसे, ठीक ना। या फिर जो डीसीए कर रहा होगा या बेसिक तरीका जानता होगा कंप्यूटर का, वो तो इसे लिख सकता है, ठीक ना। तो दोस्तों आपको ये कंप्यूटर से कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ठीक ना। अगले क्वेश्चन क्या है दोस्तों 14 नंबर के। इसके आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है दोस्तों एमएस वर्ड और पावर पॉइंट पर क्या है संक्षेप नोट्स लिखनी है। अब दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि जो आपने किताब में पढ़ा है वो ही लिखो, आपको क्या है दोस्तों जो आपको एमएस वर्ड के बारे में आता है वो लिख देना है कि एमएस वर्ड एक डॉक्यूमेंट वाला है, ठीक ना। पावर पॉइंट क्या है, ये प्रेजेंटेशन वाला पॉइंट होता है, ठीक ना। इसका कंपनियों में उपयोग होता है, ठीक ना, बैनर बनाने के लिए होता है, ठीक ना। पावर पॉइंट कुछ भी बनाने के लिए इस प्रकार एमएस वर्ड में क्या होता है स्पेस होता है। तो जो कुछ भी दोस्तों आप एमएस वर्ड के बारे में जानते हो पावर पॉइंट के बारे में, वो सबका सब कुछ यहीं पर डाल देना, लिख देना है, ठीक ना। आपको नंबर क्या है 14 में से करीबन दोस्तों मान के चलिए कि 9 नंबर तो मिल ही जाएंगे, पूरे हमें चाहने भी नहीं है, ठीक ना। इतने हम होशियार भी नहीं है कि हम पूरे 14 नंबर का क्वेश्चन लिख कर आ जाएं, ठीक ना। यदि आप दोस्तों सही भी क्वेश्चन लिख कर आते हैं तो एग्जाम 14 नंबर नहीं देगा आपको, ठीक ना। यदि सही भी लिख कर आते हैं दोस्तों तो आपको 14 में से 14 नंबर नहीं देगा वो, ठीक ना, समझ रहे ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि लो-शेतलिया का सिद्धांत क्या है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में रसायन समय पर इसके अनुप्रयोग को लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो लो-शेतलिया है, ठीक ना, तो लो-शेतलिया का आपको जरूर आएगा एक, ठीक ना, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा दोस्तों हेनरी का नियम भी है आपके पास, ठीक ना, हेनरी का नियम, ओम का नियम। तो ये सभी के सभी जितने भी नियम हैं दोस्तों आपको नियम कर लेने हैं, ठीक ना, क्योंकि इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक ना। अब यदि हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, ठीक ना, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि उच्च निष्पादन, ठीक ना, उच्च निष्पादन क्रोमेटोग्राफी और अनय एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी विस्तार से समझाइए। तो दोस्तों ये क्या है आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है इसका, ठीक ना, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। तो क्रोमेटोग्राफी वाला यदि आपने किया होगा कि उसमें कुछ 7 बिंदु होते हैं, रंग डालो तो वो पानी में क्या है कि ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, ठीक ना, ये वर्णक्रम में। तो ये क्या है मुझे अब याद नहीं, बहुत पहले पढ़ा था, ठीक ना, तो बहुत पहले पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये वही होता है, ठीक ना, क्योंकि ये क्रोमेटोग्राफी वाला जो चैप्टर है दोस्तों आपके क्या है प्रैक्टिकल एग्जाम में भी है, ठीक ना, मौजूद है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये समझ रही होंगी, ठीक ना। 15वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि उदाहरण सहित, ठीक ना, उदाहरण सहित कार्बनिक यौगों के लिए वुडवर्ड फीचर नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक ना। तो किसकी करनी है दोस्तों वुडवर्ड, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वुडवर्ड है, हेनरी का नियम है, ठीक ना, किसका है दोस्तों ओम का नियम है। तो ये आपको नियम तो आपको याद करने ही है, ठीक ना, कहीं का भी हो दोस्तों नियम तो आपको करने। लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं सॉरी 15 ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक ना,